सुखाएंगे सुखाएंगे, पर दुख परमानेंट नहीं है और सुख भी परमानेंट नहीं। बादल की छाया है। बादल की छाया में खटिया बिछा के सोने की गलती जो कर देता है वो बड़ा पछताता है। बादल आ गए, सो गया, खा के सो गया। लल्लू बाहर ही डाल दे खाटे, कोई घाम फाम ना निकल रही, बादल आ रहे, चकाचक नींद आवेगी। जैसे खटिया डाली तकिया पे मुंह धरो और ऐसे भरभरा के सूर्य देवता आए कि चिल्लाए मारो, ओ छोरा ओ छोरो ओ छोरो। इसीलिए क्या करना चाहिए फिर कि बादल की छाया का, बादल की छाया का, लोभी की माया का, कोड़ी की काया का भरोसा मत करिए। बादल की छाया का, कोड़ी की काया का, लोभी की माया का भरोसा मत करिए। अंधियारी रात में, अंधियारी रात में गुंडों की जमात में, बरातियों की शराब में पैर मत धरिए। लफड़े हो जाएंगे, करेगा कोई और पिटेगा कोई। हाँ? ये जुआ झट्टे जेब कट्टू 5-7 लोग कहीं बैठे हो, वहां कोई सज्जन बैठ जाए भूल से, और पुलिस की जब गाड़ी पों पों करके आती है डंडा लेके, तो महाराज वहां रौंदा बखेर देती है। रौंदा वो ये देखे ही ना कि यहाँ पे गुड्डू बैठे हो, पप्पू बैठे हो, झुंड में जो आए सो कुटे। बाबूजी 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 बाबू, मैं ना हूं मैं ना हूं मैं ना हूं। अरे बाद में मैं ना हूं 5-7 खाए ले, पहले बेटे बारात में आए हो तो 5-7 तो ले ले, संगत को भले ही। इसलिए महात्मा इंद्रदेव समझा रहे हैं, अंधेरी रात में, ओलों की बरसात में, गुंडों की जमात में और शराबी की बारात में कभी पैर मत धरिए। हाँ, दारू पी के छोटे जीजा जी ऐसो नाचे, फटो सो गंदो सो गुटका छाप रूमाल लेके छोटे जीजा कूद पड़े और देसी पी के आगो बिटोरा है बगल में, और धम्मड़ी धम्मड़ धम्मड़ी धम्मड़, मैं ना गिनतू सपेरा, खरंजा पे लोट लोट के नाच रहा है, भैंस गोबर करके भाई में लेथड़े को और यह शराबी की वजह से पूरी बारात की थू 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 हो रही है। ऐसी बारात आई फलाने गांव से महाराज, सब बाराती शराबी हर उधम कर रहे सब, कोई यहाँ उल्टी कर गया, वहां पलटी कर गया, वहां पर ये कर गया, वहां पर बुक कर गया। बचे रहो, ये कथा क्या है? ये कथा जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी। इसीलिए ओलों की बरसात में कभी पैर मत धरिए। संभल संभल कर। भाग्य अच्छा है तुम्हारा, ओले ओले कम आते हैं अब। ओले तो 40 साल पहले आते थे महाराज, रोज ओले हर रही हर। महाराज तुम इतनी पुरानी बात बताते हो, कितने साल के हो तुम? कभी 50 साल, कभी 40 साल, कभी 60 साल। 60 साल का ही समझ लो, 50 का समझ लो, 40 का समझ लो, तुमको जितना लगे उतना समझ लो। पर अनुभव की बातें हैं, कुछ पढ़ी लिखी बातें हैं, कुछ जीवन जिया है, कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ सुना है बुजुर्गों से। सुनने से विद्या आती है, पढ़ने से विद्या आती है, जीने से विद्या आती है, देखने से भी विद्या आती है। देखने से किसी को नाम पढ़ते ना आता हो गांव का तो सुनने से आ जाता है। गांव सुन लो, कौन सा गांव है भैया? ही सामने से आवाज आ गई फलाना है, मान लो समझ में आ गई, ज्ञान हो गया, फलाने गांव यहां पड़ता है। और मुख बदर बने रहो, न सुनो न पूछो न जानो न पढ़ो, तो हमेशा ज्ञानी बने रहोगे। भगवान शंकर माता पार्वती की भावना से प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भाई कुछ भी कहो, सिकी तो सिकी पर जरी तो जरी पर सिक्यू खूब आनंद आ गया। सती ने जो है लीला तो की, तकलीफ तो हुई, पर सती जो है
पार्वती बनकर आई है, सती पार्वती। हाँ, काम बिगड़ जाए, गलती हो जाए समाज में, कथा को समझ लो सब लोग। अगर सामाजिक कोई काम बिगड़ जाए तो कुछ दिन के लिए हमें भी हिमालय चले जाना चाहिए। पार्वती 11-12 वर्ष के लिए भी हिमालय चले जाएं तो सामाजिक शोषण जो हो गया है वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। आदमी एक नया रूप लेकर आता है हिमालयों की कंदराओं से तप जप करके। पहले चोर होगा, उचक्का होगा, दारूड़ा होगा, गंदा होगा, पर 12-11 साल जो हिमालय में बिता दिए, सारे दोष नष्ट हो जाएं, तब लौट के आ जाइए समाज में। वही समाज आपको अच्छी तरह स्वीकार कर लेगा। पर बिना भगवान के भजन के दोष कभी मिटते नहीं है, और गया हुआ सम्मान भी कभी वापस नहीं आता है। उल्टा नाम जपे जग जाना, यही सीखना है सब। माता पार्वती कथा सुनने बैठ गई। आदत तो थी नहीं कथा सुनने की, और जिनको आदत नहीं रहती है तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी आता है, नींद भी आ सकती है, पैर दुख सकता है, कभी पैर लंबा करना है, कभी कुछ लंबा करना है, तो मुश्किल पड़ जाती है। तो माता पार्वती का भी हाल। अच्छा, उस समय ये ढोलक तबले थे नहीं, शंकर भगवान की कथा तो सादा थी पहले। और शंकर भगवान की क्या है, जब मैंने कथा शुरू की तब भी तबला ढोलक नहीं थे ज्यादा, एक हारमोनियम और एक ढोलक, 2 पे कथा हो जाती थी। 36-37 वर्ष हो गए कथा शुरू किए मुझे, तो तब खाली हारमोनियम ही था, सादा सिंपल, और मिल जाए तो ढोलक मिल जाए टूटी फटी, नहीं तो कबू कबू तो हमने औरत वाली ढोलक जो रहमे ना ब्याह बाजनम बजाए वाली, मेहंदी पोत ली और स्वर निकाल दियो, ऐसी से भी कथा कर ली। क्योंकि पहले कथा अलग थी और आज की कथा अलग है। तो समय के साथ में सब बदलता है, शिक्षा पद्धति बदल गई, व्याख्यान की पद्धति भी बदल गई। आज बीमारियां दूसरी हैं तो दवा भी दूसरी कंपनी बना रही हैं। पहले बीमारी अलग थी तो दवा भी अलग थी महाराज। है, आप कुर्सी वाले बुरा मत मानना। आपको लग रहा होगा कि सोफा वालों की तरफ बाबा मुंह करके बतावे, हमारी तरफ तो मुंह ना करे, हम प्लास्टिक की पे बैठे ही तो ना, आपकी तरफ भी है पूरा ध्यान। चौतरफा जाती आवाज, शब्द में ही गुण है कि 10 दिशाओं में जाता है, 10 दिशाओं में शब्द जाता है। उसे कोई रोकना चाहे तो भी कोई रोक सकता नहीं है। और क्या चीज है तो 10 दिशाओं में चली जाती है बिना हवा के, वो है कीर्ति, यश। अगर आप कुछ अच्छा कर दो, हवा की भी जरूरत नहीं है, 10 दिशाओं में फैल जाएगी बिना हवा के, वो है सत्कर्म है। और हमारे अवधेश कुमार जो इत्र बना रहे हैं, एक ही दिशा में जाता है, जिधर हवा जाएगी उधर खुशबू जाएगी, जिधर हवा आ रही है वहां जाने वाली नहीं है इसकी खुशबू, ये हवा के साथ साथ बहता है। 10 दिशाओं में बहने वाली खुशबू का नाम है यश, सत्कर्म, कीर्ति है। 10 दिशाओं में बिना हवा के जो फैल जाए वो कर्म कमाओ। मैटे से ना मिटे। पार्वती तीसरे दिन तो सोए गई कथा में, खर्राटे मारे भी लग गई। पहले दिन ने के झपकी सी, दूसरे दिन जरा आनंद सो आराम सो मिलियो। का कह रहे ने अब की क्यों? तीसरे दिन तो फुल आराम, डायरेक्ट सोई गई। अब शंकर भगवान क्या कर रहे महाराज, पार्वती उठो 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 उठो, गौरा 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 5-7 बार कहो तब गौरा जगे, नेक ध्यान से लगावे और फिर झपकी आ जाए। शंकर भगवान जो है नेत्र बंद करके कथा सुना रहे, इसलिए ज्यादा समझ नहीं पा रहे कि सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। पहले कथा पुराने जमाने में सभी नेत्र बंद करके ही सुनाते थे, महात्मा साधु भी बैठ गए नेत्र बंद कर लिए। पब्लिक क्या कर रही है, लेना देना नहीं, कथा सुनानी है, कथा सुनानी है, इधर ही उधर की कोई बात नहीं करनी है, कथा सुनानी है, कथा सुनानी है। पर जब महात्माओं को बाद में पता चलता था महाराज तुम कथा सुना रहे हो, आधी जनता सोती है तुम्हारी कथा में, तो फिर महात्माओं ने
जनता को नसों में, इसीलिए आंखें खोली तो कुछ चटकोला, कुछ पटकोला, कुछ सास बहू, कुछ देवरानी जिठानी, तो फिर नींद बंद हो गई, खत्म हो गया है। एटा इटावा मैनपुरी कासगंज, इस साइड में तो ऐसी कथा चलती है, अरे बाप रे बाप, कथाएं ये हद पार कर दी है कथाओं ने। कैसी कथाएं चलती हैं, कोई चिमटा पे चढ़ के नाचे, कोई ढोलक पे मुर्गा बज जाए, समझ ही नहीं रहा हो क्या कर रहे हैं महाराज। सुन गौरा अमर कहानी, ऋषि मुनियों ने इसको जाया, बड़े चाव से ध्यान लगाया, और ये सबसे अमर सयानी, सुन गौरा अमर कहानी, गौरा अमर कहानी। गौरा नहीं सुन रही, पर जहां कथा कह रहे थे उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष की डाल पर तोते ने अंडा दिया हुआ था, और वो आवाज अंडे में प्रवेश हो रही थी। यानी कि अब कथा को इस तरह भी सुन सकते हैं अवधेश कुमार जी, कि अंडे में जो बच्चा था वो सुनना जानता नहीं था, पर प्रभाव शब्द का जा रहा था अंडे तक। शब्द के प्रभाव से अंडे के अंदर जो जीव पल रहा था, उस जीव के अंदर भागवत की ऊर्जा प्रवेश हो गई, और उस भागवत की ऊर्जा को प्रवेश होने से अंडा का समय आया, बच्चे का बाहर आने का समय आया। तो बच्चा जब बाहर आया तो अंडे में ही बैठकर ही सीख के आ गया। वो क्या सीख के आ गया? बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अंडे में इतनी ऊर्जा, बच्चा बाहर आया ऊर्जावान, और हर्र उड़ा, आवाज हुई, तो शंकर भगवान का ध्यान टूटा। शंकर भगवान ने देखा भाई क्या है, ऊपर देखा तो घोंसले से अंडा गिरा है, बच्चा उड़ा है, और फिर आंखें खुल गई तो पार्वती को भी देखा। पार्वती तो गहरी नींद में है। शंकर भगवान ने पूछा देवी कब से सो रही हो? तो कहा महाराज 6 दिन पूरे हो गए सोते सोते। एक ही दिन सुनिए मैंने तो कथा, पहले दिन ही चाव चाव में सुन ली, और दूसरे दिन नींद, फिर नींद, फिर नींद, फिर पूरी सो गई मैं तो शंकर भगवान कहने लगे हुकरा कौन भर रहा था? तब शंकर को पता चला कि कमाल तोता कर गया। धनुष माफ कर देना मुझे, धनुष कह दिया, त्रिशूल उठा लिया। लावते पद लक्ष्य, शंकर भगवान ने तोते के बच्चे के लक्ष्य किया, पीछा किया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज, मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरी पत्नी का उद्धार रोक दिया, बीच में आ गया। तोते को मारने के लिए घूम रहे हैं, आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर। अच्छा अब इस कथा को इस तरह समझ लो, जो मैं सुनाना चाहता था वो कथा आ गई, रहस्य आ गया। इस कथा का पावर क्या है, भागवत का पावर क्या है वो समझ लो। पावर यह है कि सारी दुनिया के काल को मुट्ठी में बांधने वाला महाकाल तोते को मारने के लिए घूम रहा है, पर तोता हाथ नहीं आ रहा है। बोलो, सारी दुनिया काल के डर के मारे महाकाल का ध्यान करती है, और महाकाल पीछे पीछे और तोता आगे आगे। क्यों? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और ये भागवत है कृष्ण भगवान की, पालनहार नारायण की, हरि की, परमात्मा की, पालनहार की है। सुनकर के तोता महान हो गया, पर तोता पहुंचा कहां? अग्निर अरणीर भूयम तदम स्थापितम मुख। अरणी माता, व्यास भगवान की पत्नी, अपने पति देव को निहार रही थी। सरोवर में बैठकर किनारे पर बैठी थी। व्यास भगवान जो है सरोवर में अंदर बैठकर ध्यान कर रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पत्नी बैठी थी बाहर किनारे पर, वो देख रही अपने पति देव को। तो बैठे बैठे उनको भी आलस्य आ गया, कब तक इंतजार करें। अंगड़ैया आ गई और मुंह फाड़ करके अंगड़ैया ले। तो व्यास लोग कहते हैं मुंह फाड़ा तो बच्चा घुस गया अंदर, तोते का घोंसला समझ के मुंह को। अरणी माता ने मुख बंद कर लिया, और शंकर भगवान पहुंच गए। त्रिलोकीनाथ से कैसे बचेगा कोई? कहाँ है? सबको पता है भगवान को कौन कहाँ है। त्रिशूल टेक दिया जाकर अरणी के गले पर, निकाल बाहर, मेरा दुश्मन तेरे पेट में गया, निकाल 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 निकाल।
अरणी माता कह रही है बाबा, ओ भोले बाबा, मेरे पेट में आज तक मेरे पति का अंश ना गया तो तेरा दुश्मन कहां से चला जाएगा। मैंने आज तक बालक पैदा ना करे, मैं तो भरोसों बैठे इंतजार कर करके बुढ़ी बही जा रही हूँ कि ये व्यास कब किताब लिखना बंद करे और कब गृहस्थ करे, कब गृहस्थ करे। पुराण लिखते 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 व्यास भगवान गृहस्थ में होके भी गृहस्थ में पड़े नहीं, केवल हमारे लिए तुम्हारे लिए लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। और आज उनकी तपस्या त्याग से मैं आज धन्य हो गया और तुम भी धन्य हो रहे हो। ऐसे ही कुछ लोग बलिदान दे जाते हैं अपने सुखों का, तो ही कथा बनती हैं, तो ही इतिहास बनते हैं और तो ही फार्मूले जीवन के बनते हैं, उद्धार के बनते हैं।